आकाश वर्मा जी अपने चेंबर में बैठे हुए हैं और अपने चेंबर के ही आसपास से कहीं कर रहे हैं, और उनके चेंबर की स्थिति है कि वहां पर भी नेटवर्क की क्या स्थिति परिस्थिति है। यही चीज हम लोगों ने कल देखा। कल हम लोग कर रहे थे, मणिपुर का इशू था, और मणिपुर के इशू में विधिवत फेसबुक की तरफ से हमारा बंद कर दिया गया था प्रोग्राम। करीब 5 मिनट तक हमारा प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया गया। तो अब बहुजन संवाद के हम इस दौर में भी हम पहुंच चुके हैं कि हमारा प्रोग्राम बीच में ही बंद किया जाता है, हमारी थ्रेटनिंग हो रही है। खैर, जो भी जैसे हो। और ये जो आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जाहिर सी बात है इसका स्वागत योग्य तो है। इसको विलंबित न्याय है, ये भी बात सही है। विलंबित न्याय की स्थिति ये होती है कि न्याय से इतना लोग आगे आ चुके हैं, उसकी प्रक्रिया से इतनी बोझिल प्रक्रिया होती है कि जनता चाहती कि तत्काल कुछ हो जाए, चाहे वो गलत ही हो, लेकिन कुछ फैसला हो जाए। जो भी आदमी आज की तारीख में कोर्ट में जाता है फैसला करने, तो अंत में तो उसकी उम्र इतनी तक हो जाती है कि हमारे खिलाफ फैसला कर दो, लेकिन कर दो किसी तरीके से। तो इस स्थिति में तो फिर तो न्याय की प्रक्रिया ठीक नहीं है। यह तो पूरे के पूरे न्यायिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न है कि आपके ऊपर आप न्याय कर रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरी है ये दिखाई पड़ना चाहिए कि आप न्याय करने जा रहे हैं, या आप न्याय करेंगे, या आप न्याय करते रहे हैं। इस बात पर जनता का विश्वास हो। और अब जहां तक इसका सवाल है, हमारे न्यायाधीश महोदय इसके पहले वाले न्यायाधीश से बेहतर टिप्पणी किसकी थी? जिस सार्वजनिक मंच पे जाते थे एक से बढ़िया टिप्पणियां और तमाम तालियां लेकर के चले जाते थे, लेकिन अंत आते आते उन्होंने अपने आप को नंगा कर दिया कि वो सब फैसले कहां से आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, उनके ऊपर कौन सा ऐसा दैवीय आदेश उनको उससे वो प्रेरित होकर के फैसला कर रहे थे, चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे जो फैसला हो। तो जाहिर सी बात है। और ये जो अपने आए हैं आपने सीजीआई महोदय, तो जाहिर सी बात है इनका भी इतिहास कुछ ठीक ठाक इतिहास है, लेकिन इनकी भी खाली टिप्पणी टिप्पणी आ रही है। यह भी जो फैसला आया है ठीक है, इनके आते आते अपने जो तत्काल फैसला किया है, लेकिन उसके साथ साथ केवल टिप्पणी कर देने से, केवल फैसला कर देने से नहीं हो जाता है। एक बात तो यह है कि न्यायाधीश, न्यायपालिका केवल निर्णय कर सकता है, उसको लागू करवाने का ताकत उसके पास नहीं है। और तमाम ऐसे भी फैसले हुए हैं, हम सारे लोग ही ऐसे फैसलों पर टिप्पणी करते हैं कि आप ऐसा फैसला क्यों करते हैं जिसको आप लागू न करवा पाए। अगर आप लागू आपका फैसला शासन प्रशासन नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर अवमानना का केस चलाइए। अवमानना का केस चला के भी क्या करेंगे? ये सब चीज उसके लिए होती है जो उसके प्रति संवेदनशील होता है। एक समय यह होता था कि आचार्य नरेंद्र देव ने केवल नोटिस दे दिया कि हम धरना देने जा रहे हैं, और नेहरू तक खिल गए। वहां से उन्होंने स्पेशल मैसेंजर भेजा। आज हम ये उनकी जयंती मना रहे नेहरू जी की, उन्होंने स्पेशल मैसेंजर भेजा कि ऐसी क्या बात है, आप पहले हमको बताइए तो आप क्यों धरना देने जा रहे हैं। और यहाँ स्थिति यह है कि पूरा का पूरा सर्व सेवा संघ गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। सालों तक वो आंदोलन चला, और अभी भी ये 60-65 दिन से लगातार वहां धरना दिया जा रहा है, सत्याग्रह किया जा रहा है, और कहीं कोई नोटिस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, ये फैसला और ऐसी ऐसी टिप्पणियां, स्थिति तो यह है सुप्रीम कोर्ट की कि कहा जाता है कि अगर कोई भी न्यायाधीश कहीं पर भी जहां बैठ जाता है वहीं कोर्ट लग जाता है। और यही हमारा है कि 4 सीनियर न्यायाधीश बैठ करके उन्होंने कहा कि दुर्दिन है और हमारी न्यायपालिका संकट में है, और उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। और उसी में से लोग आकर के आज की तारीख में उसके बाद सीजीआई बनते हैं, और उसके बाद कोई अपना ये जाकर के राज्यसभा सदस्य बन गया है, तो कोई आयोग का अध्यक्ष बन गया है, और क्या क्या होता है। तो इस तरीके से जनता जो है, जनता में कहीं ना कहीं से विश्वास खत्म होता जा रहा है, और जनतंत्र के लिए यह प्रक्रिया बहुत खराब है। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास का खत्म होना, ये बहुत दुखद पहलू है। इसकी रक्षा कैसे की जाए, इसका कैसे क्या हो, ये अपनी सीजीआई महोदय ने ये जो फैसला आया है। और भाई जाहिर सी बात है, इसमें 2 चीजें हैं। आपने फैसला तो दिया, लेकिन उसके साथ अब वो निर्णय अब उसको लागू करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जब तक आप जो भी लोग उस निर्णय प्रक्रिया में शामिल रहे हैं या उसके एक्सक्लूशन में शामिल रहे हैं, आपको उनके प्रति दंड का प्राविधान तो करना होगा।
क्योंकि अगर आप दंड का प्रावधान नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में भी ये तो पूरा तंत्र वो तो क्या कर देगा। आपने कहा कि उसकी पूरी प्रोसेस शुरू की है, और ये सरकार और जो भी पीड़ित रहे हैं उन पीड़ित को अगर आप जरा सा भी अगर आप उनको मरहम लगाने का काम करते हैं तो आप उनकी व्यवस्था बनाइए कि उनको मुआवजा मिले। असली चीज तो यह है कि यह सरकार जो काम करती है वो कागजी दायरे के अंदर जाकर के करती है, लेकिन जो मैसेज देती है उससे वो मैसेज देती है कि हमने तो ठीक कर दिया, एक समुदाय विशेष को हमने ठीक कर दिया, हमने अपने विरोधियों को ठीक कर दिया। तो यह जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। अच्छा, सच बातें हैं कि जो भी घर गिराए जाते हैं वो उस आदेश के तहत नहीं गिराए जाते हैं, लेकिन मैसेज यही जाता है कि उनको तत्काल न्याय कर दिया गया, जबकि उनको खोद करके रखा जाता है। ऐसा कोई मकान देश में हमारे अंदाज से नहीं है, इवन संसद भवन भी नहीं होगा जो भी कानूनी दायरे हमारे हैं उसके अधीन हो, उसके तहत हो। तो ऐसे लूपहोल खोज करके वो तात्कालिक रूप से, अब उनको जो तत्काल गिरा दिया करते थे, अब वो एक दिन रुक जाया करेंगे, एक दिन के पीछे 15 दिन पहले 20 दिन पहले उनको नोटिस दे देंगे, फिर री नोटिस दे देंगे, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी चाकचम। भारत तो ऐसा देश है जहां कानून बनने से पहले उस कानून को तोड़ने का पूरा सिस्टम अपना बना दिया जाता है। तो ऐसी हालत में यह जो अभी अपनी टिप्पणी आई है और इसका संज्ञान आया है, यह स्वागत योग्य तो है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। काम के लिए ये करना होगा न्यायपालिका को भी, ठीक है आपका आदेश पालन होता है नहीं होता है, लेकिन आप केवल टिप्पणी करके आप केवल यह दिखाई पड़ जाए कि नहीं आप सुन रहे हैं, आप बहुत संवेदनशील है, इससे भी काम नहीं चलेगा। आपके उन हरकतों से दिखाई पड़ना चाहिए कि नहीं आपके अंदर वाकई दर्द है, पीड़ित के प्रति आपके मन में दर्द है, और जिन लोगों ने उन्हें पीड़ा पहुंचाया है, चाहे वो प्रशासनिक अफसर हो या जिसके आदेश से जिसके संज्ञान से ऐसा पीड़ा पहुंचाया गया है, उनको भी आप दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अभी तो इनका 1 दिन 2 दिन बीता है अपने सीबीआई महोदय का, इस समय तो जो भी फैसले आएंगे ये मान चला जाएगा कि अपना उनका छाप है, लेकिन अब उनकी कितनी छाप रहती है कितनी छाप नहीं रहती है अब वो तो आप सारे लोग बेहतर समझते हैं। लेकिन ये 6 महीने का कार्यकाल है, हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक आदमी आया था चुनाव आयोग में और उसने आज की तारीख तक सिक्का जमा करके चला गया कि चुनाव आयोग क्या होता है, यह अगर जानना है तो आप सीएन सेशन की तरफ देखिए और चुनाव आयोग का किस तरीके से दुरुपयोग होता है, किस तरीके से मटियामेल किया जा सकता है, अगर उसको देखना है तो आप राजीव कुमार जी को आप देख लीजिए। तो इस तरीके से ये जो हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय आए हैं, तो निश्चित रूप से हम सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि 6 महीना में ये ऐसा कोई न कोई मॉडल जरूर स्थापित करेंगे, अपनी छवि बनाएंगे कि जो एक अविश्वास की धारणा अपनी बनती जा रही है, लेकिन ये भी क्या करेंगे, करोड़ों करोड़ मुकदमे पेंडिंग है आपके पास, कोर्ट के पास न तो इतना समय है न तो इतने न्यायाधीश है, तो ऐसी हालत में वो मुकदमे कैसे होंगी, क्या होंगे। लेकिन जितनी भी चीजें आपके सामने आती है, सुप्रीम स्तर पर जितनी चीजें सामने आती है, जो चीजें देश की राजनीति पर, देश की संवैधानिक व्यवस्था पर सीधे सीधे प्रभाव डालने वाली है, उनको तो आप कम से कम छुइए ही, और वहां से एक संवेदना तो दिखाई पड़नी ही चाहिए और जनतंत्र के प्रति आस्था बने, आस्था गहरी हो, इसका प्रभाव तो दिखाई पड़ना चाहिए। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा जरूर होगा। और यह बात आज हम लोग उस दिन कर रहे हैं जबकि ऐसे चाचा नेहरू का आज जन्मदिन है जो अपनी ही आलोचना खुद अपना लिख करके और अपने ही अखबार में जाकर के छपवाते थे कि क्योंकि वो सदन में जो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठती थी, कोई आदमी बात नहीं उठता था, भाई कुछ बात उठाने के रहता ही नहीं था। अपने विरोधियों को इवन राम मनोहर लोहिया हो, चाहे अपना फिरोज गांधी हो या जो भी लोग हो, उन लोगों को ससम्मान किसी तरीके से वो चाहते थे कि वो सदन में रहे और हमारी आंख में आंख मिलाकर की बात करने वाला कोई आदमी हमारे सामने हो, तभी हम जनतांत्रिक। तो हमको ऐसा लगता है कि
ये जो फैसला आया है इसका स्वागत करते हुए आगे के लिए उम्मीद हमें बनाए रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जजमेंट का क्रियान्वयन कार्यपालिका को ही करना है, तो उस पे तो टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है। एक बात ये कहनी थी कि ये फैसला स्वागत योग्य है और मनीष जी जो बात कह रहे हैं बहुत उत्साहित कोई नहीं है, लेकिन आशावादी लोग अच्छी चीजों का स्वागत करते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर सुनीलम जी ने और शशांक शेखर जी ने भी जो बातें कही, देखिए मुआवजा और अकाउंटेबिलिटी उन अधिकारियों की जिन्होंने इसको किया, अगर ये दो चीजें कोर्ट कर दे तो इन चीजों की पुनरावृत्ति कम होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बाकी कार्यपालिका के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो अगर कार्यपालिका ढंग से काम कर रही होती तो फिर ये सब चीजें होती ही क्यों।